अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। संस्कृत व्याकरण में हम पढ़ रहे थे विभक्तियां एवं उनका प्रयोग। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था चतुर्थी विभक्ति, तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक। तो आइए पढ़ते हैं पंचमी विभक्ति। हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण, ठीक है। विभक्तियां एवं उनका प्रयोग। पंचमी विभक्ति। यानी अपादान कारक। पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है। ठीक है। अब इसका पहला नियम है, नियम है पहला नियम क्या है इसका। जैसे पंचमी विभक्ति में आप जानते हैं कि अलगाव होता है, ठीक है, सेपरेशन, पृथकत्व। जहाँ कहीं किसी चीज यानी जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो वहाँ पंचमी विभक्ति होती है, अपादान कारक होता है। तो पहला हम इसका सूत्र देखते हैं, पहला नियम देखते हैं। तो पहला है ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम पाए अपादानम। अब देखिए विग्रह करने पर दो शब्द मिलते हैं, ध्रुवम और अपाय। समझ में आया? ध्रुवम और अपाय। तो अब यहाँ ध्रुव माने होता है निश्चित, अपाय मीन्स होता है अलगाव। अर्थात जहाँ पर अलगाव निश्चित है वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। यानी अगर कोई चीज कहीं से अलग होती है, पृथक होती है, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी, यानी अपादान कारक होगा। ठीक है। हिंदी में इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जहाँ पर अपाय, अपाय का मतलब अलगाव। जहाँ पर अलगाव, ध्रुव, ध्रुव माने सत्य, निश्चित। जहाँ पर अपाय ध्रुव होता है यानी अलगाव निश्चित होता है, वहाँ पंचमी विभक्ति होती है।
वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, पंचमी को हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण पहला, पेड़ से पत्ता गिरता है। कहाँ से गिरता है? पेड़ से। पेड़ से पत्ते का गिरना निश्चित है। ठीक है, पत्ता अपाय है और गिरना ध्रुव है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है, स्वाभाविक है कि इसमें पंचमी विभक्ति होगी। कहाँ से गिरता है? पेड़ से। तो पेड़ में जो है यानी वृक्ष में पंचमी विभक्ति होगी। वृक्षात पत्रम, पत्र मीन्स होता है पत्ता, पतति। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। मोहन घर से बाजार जाता है। तो आप देख रहे हैं कि मोहन घर से अलग हो रहा है, बाजार जा रहा है। ठीक है, तो अब मोहन करता है, प्रथमा विभक्ति होगी, घर से अलग हो रहा है, तो घर में यानी गृह में जो है पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, और हमारा जो कर्म है वो बाजार है, लिहाजा कर्म हमारा द्वितीया विभक्ति में रहेगा। और ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है हमारी, तो प्रथम पुरुष से एक वचन की क्रिया आएगी। इस तरह से इसका संस्कृत अनुवाद होगा। तो मोहनः, मोहनः गृहात्, मोहनः गृहात् आपणं गच्छति। मोहनः गृहात् आपणं गच्छति। समझ आ गया होगा पहला नियम। अब आइए आते हैं दूसरा नियम, नियम 2। दूसरा नियम क्या है? आख्यातोपयोगे, आख्यातोपयोगे। आख्यात धन उपयोगे। आख्यात मीन्स होता है शिक्षक। समझ में आया? आख्यात माने होता है शिक्षक, गुरु या वक्ता, और उपयोगी माने नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना। समझ में आया? तो अब इसकी हिंदी व्याख्या क्या होगी? जिससे शिक्षा ग्रहण की जाती हो, चाहे वो वक्ता हो, वक्ता भी शिक्षा ही देता है, उससे हमें कुछ मिलता ही है। ठीक है, और गुरु या शिक्षक ये शिक्षा तो देते ही हैं। तो जिससे शिक्षा ग्रहण की जाती है
जिससे शिक्षा ग्रहण की जाती है में पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, अब उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण पहला उदाहरण है रेखा शिक्षक से संस्कृत पढ़ती है। रेखा शिक्षिका संस्कृतम पठत। समझ में आ गया? मैं गुरु जी से संगीत सीखता हूँ। ठीक है, मैं गुरुजी से संगीत सीखता हूँ। अहम, अब गुरुजी पंचमी व्यक्ति में क्या रूप होगा? गुरु। अहम गुरोह अहम गुरोह संगीतम शिक्षाम, यानी संगीत की शिक्षा लेता हूँ। तो ये दोनों नियम समझ में आ गए होंगे अच्छे से, है ना? आ गए ना? ठीक है, अब आइए आगे, इसको नोट कर लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब पढ़ते हैं आगे तीसरा नियम। आइए देखते हैं तीसरा नियम क्या है इसका। नियम 3, भीतार्था नाम भय हेतु
है, सॉरी, भीत्रार्थानां, भय हेतु, यानी जिससे भय हो और जिससे रक्षा भी की जाए। ठीक है, जिससे हमें डर हो और जिससे रक्षा भी की जाए। जैसे चोर से डर होता है और हम चोर से रक्षा भी करते हैं। ठीक है, तो जिससे भय हो और जिससे रक्षा भी की जाए वहां पर पंचमी विभक्ति होती है। जिससे भय हो, हिंदी व्याख्या देखिए इसकी। जिससे भय हो तथा जिससे रक्षा भी की जाए, रक्षा भी की जाए, वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, तो अब आइए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण देख लेते हैं। आइए, कुत्ता चोर से रक्षा करता है। कुक्कुरः, संस्कृत अनुवाद क्या होगा? कुक्कुरः चौरात, चौरात में पंचमी व्यक्ति होगी रक्षत। ठीक है, चौरात में पंचमी विभक्ति है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वह सिंह से डरता है। सह सिंहात विभेद। समझ में आ गया होगा? ये नियम तीसरा हो गया। अब आइए नियम 4। नियम 4 यानी चौथा नियम। नियम 4, चौथा नियम क्या है? भुवः प्रभवः, भुवः प्रभवः। ठीक है, भुवा प्रभवा। भुवा माने होता है प्रथम स्थान और प्रभवा माने होता है उत्पत्ति का।
भू माने होना और प्रभवा माने उत्पत्ति का प्रथम स्थान। तो अब हिंदी व्याख्या देखिए। भू माने होना, तो किसी वस्तु के उत्पत्ति के प्रथम स्थान में, यानी कोई चीज जहाँ से उत्पत्ति होती है वहाँ उसमें जो है पंचमी विभक्ति होती है। उत्पत्ति के प्रथम स्थान में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक, उत्पत्ति के प्रथम स्थान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण पहला, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालयात प्रभवती प्रभवती। शोनम घर से विद्यालय जाती है। सॉरी, निकलने की बात हम करें, ये तो छोड़ने की बात हो गई। हाँ, नदी पर्वत से निकलती है। नद्यः पर्वतात् निष्क्रमति। तो समझ में आ गया होगा, ये नियम समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए इसे अच्छी तरीके से। यहाँ निर्गच्छित भी कर सकते हैं। अब अगला नियम देखते हैं, नियम पांचवा। पांचवा नियम क्या है? नियम 5, पांचवा नियम देखते हैं। वारणार्था नामीपुसितः।
वारणा यानी वारण, धन अर्थ, धन नाम, धन अभीप्सितता। वारण, धन अर्थ, धन नाम, धन इप्सित, नाम इप्सिता है ना, तो वारण यानी इप्सित, तो वारण माने होता है रोकना, इप्सित मीन्स इच्छित। ठीक, तो वारण अर्थ वाली, हिंदी व्याख्या देखिए, वारण माने रोकना, वारण अर्थ वाली इप्सित मीन्स इच्छित, यानी जिससे हटाने की इच्छा हो, वारण अर्थ वाली जिससे हटाने की या रोकने की इच्छा की जाती है। में पंचमी विभक्ति पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, अब उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण क्या है? वह खेत से गायों को हटाता है। अब खेत से हटाता है भाई, खेत से हटाना इच्छित है, तो खेत में जो है पंचमी विभक्ति होगी। शाह क्षेत्रात्, क्षेत्र माने खेत, सा क्षेत्रात् धेनुः वारयत्, सा क्षेत्रात् धेनुः वारयत्। ठीक है, वह खेत से गायों को हटाता है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। राधा बच्चे से मच्छर हटाती है। राधा शिशोः मशकान् वारयत्। ठीक है, समझ आ गया होगा। पांचवा नियम हो गया। अब आइए पढ़ते हैं आगे छठवां नियम, नियम 6।
छठवां नियम क्या है? पृथक बिना नाना भी अस, पृथक बिना नाना भी अस तृतीयान्यतरस्याम, पृथक बिना नाना भी अस तृतीयान्यतरस्याम। तृतीयान्य, यहाँ अवग्रह होगा, सॉरी, तृतीयान्य, तृतीयान्य तरस्याम। ठीक। तो अब इसका हिंदी अर्थ देखिए। पृथक, पृथक माने अलग, ठीक है। अलग, बिना माने बिना, पृथक बिना नाना, नाना माने अनेक, ठीक। नाना माने मम्मी के पिताजी नहीं है, नाना माने अनेक, ठीक है। या सॉरी, नाना माने होता है, ये हिंदी में नाना माने अनेक होता है, नाना माने बिना या नहीं। के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। तीन धातुएं यूज होती हैं इसमें, सॉरी तीन तीन विभक्तियां, द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण, पिताजी के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। पिता बिना मैं नहीं जाऊंगा, कर दीजिए, सॉरी। तो पिता बिना अहम न गमिष्यामि।
एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। राधा के बिना कृष्ण घर पर नहीं रहे। राधा बिना कृष्णः या राधा बिना कृष्ण कृष्णम गृहे राधा विना कृष्णम गृहे नावसत। तो ये हो गया छठवां नियम। अब आगे आइए पढ़ते हैं सातवां नियम जो अंतिम नियम है। नियम 7। सातवां नियम क्या है? वार्तिक जुगुप्सा वार्तिक जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम। प्रमादा नामार्थ उपसंख्यानम। प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम। संधि विच्छेद करके पढ़िए। प्रमाद अर्थ नाम उपसंख्यानम। आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ देखिए, हिंदी में व्याख्या देखिए कि वार्तिक माने घृणा या जुगुप्सा। विराम माने रुकना, जानते ही हो, या अलग होना। अब आता है प्रमाद। प्रमाद माने असावधानी करना। असावधानी असावधानी करना, ठीक। अर्थ नाम उपसंख्यानम।
धातुओं अर्थ वाली धातुओं के योग में जिनसे घृणा की जाती है, प्रमाद किया जाए या विराम किया जाए, जिनसे घृणा, प्रमाद या विराम किया जाए, में पंचमी विभक्ति होती है। में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, पूछे जाते हैं भाई परीक्षाओं में, तो बोर होने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण देखिए, पहला एग्जाम्पल, मैं पाप से घृणा करता हूँ। अहम पापात् जुगुप्सते। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हरि धर्म से प्रमाद करता है। हरि धर्मात् प्रमादते। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, प्रभा सत्य से नहीं हटती है। प्रभा सत्या न विरमते। इस तरह से पंचमी विभक्ति पूरी हो गई, समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। तो भाई एक अनुग्रह, एक अनुरोध कि मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।